नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू दिवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आज बात करने जा रहे हैं मनदीप बेरीवाल, मैडी भाई से बातचीत करने जा रहे हैं। टैटू आर्टिस्ट है मैडी और इनका स्टूडियो है चैतन्य नगर कॉम्प्लेक्स में, और इनसे बातचीत शुरू करते हैं। रायगढ़ में टैटू आर्ट को इन्होंने एक आधुनिक मुकाम दिया है और बाहर से ये सीख के आए हैं इस पूरे, और अभी तकरीबन 10 साल से 14 साल हो गए आपको यहाँ पर। 2011 में आप यहाँ आए हैं। तो सीधे मैडी से ही बात करते हैं। मैडी भाई, ये बताइए कि अपने बारे में कुछ बताइए और क्यों ये लगा कि इस फील्ड में आना चाहिए। आर्ट की तो बहुत सारे विधाएं हैं, लेकिन क्यों लगा कि मेरे को टैटू के क्षेत्र में आना चाहिए? पहले तो आप सभी को नमस्कार। टैटू इंडस्ट्री में आने के पहले मैंने लगभग 18 अलग अलग व्यवसाय किए हैं, जिसमें पत्रकारिता मेरा सबसे पसंदीदा रहा है। मतलब मैंने अपने पिताजी के साथ लमसम 14 साल कुछ पत्रकारिता में भी दिया है, मगर उन सभी व्यवसाय को करने के बाद एक मन से संतुष्टि नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बस काम कर रहा हूँ, सुकून नहीं था, मन का चैन नहीं था। मुंबई से लौट के आने के बाद मुझे ये चीज अनुभव हुआ कि आर्ट मुझे गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, मुंबई बाद में जाएंगे, पहले यहाँ बात करते हैं कहाँ पढ़ाई हुई है और किस तरीके से आपने जो है शुरुआती अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हुई है। मैं 12th अप्रूव्ड हूँ, 12th पास हूँ। उसके बाद फर्स्ट ईयर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था चकदनगर डिग्री कॉलेज में, मगर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि न होने की वजह से मैंने पढ़ाई को रोक दिया। और मैंने अपने पिताजी से कहा था साफ साफ कि पिता, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सो आई वॉन्ट टू वर्क, मेरे को काम करना है और कुछ अपने हिसाब से और अपने पैरों पे अपनी पहचान बनानी है। तो बहुत कम उम्र में ही मैंने अपना काम धंधा स्टार्ट किया था और मैंने लगभग 14 साल की उम्र में मैंने दूसरे शहरों का रुख ले लिया था। रायपुर, मुंबई, बेंगलोर, अमृतसर और राउरकेला, दिल्ली जैसे महानगरों में जाके मैंने अलग अलग काम किए, अनुभव किया, लेकिन किसी भी काम में मुझे सुकून नहीं था। ऐसा लगता था बस मैं नौकरी कर रहा हूँ, सुबह 10 से रात 8 जाना है, काम करना है, घर वापस आना है। तो एक अंतराल ऐसा आया था 2007 में, जब मैं मुंबई गया था लगभग 2.5 सालों के लिए। उस दौरान मुझे ये चीज समझ में आया कि टैटू एक ऐसा आर्ट है जो आप अपने प्रोफेशन को पैशन में बदल सकते हैं, अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदल सकते हैं। तो मुंबई से लौट के आने के बाद मुझे इस चीज का एहसास हुआ था कि मुझे कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान ने मुझे कला तोहफे में दिया तो उस कला को मैं अपने व्यापार में रूपांतरित करूं। तब मैंने 2010 में अपने पिताजी से आग्रह किया था कि मुझे कला के क्षेत्र में जाना है, और 2011 में मैंने इस चीज की शिक्षा प्राप्त की थी रायपुर से। मगर घर वाले काफी चिंतित थे कि ये काम ऐसा था उस वक्त के लिए कि रायगढ़ के लिए एकदम नया था। टैटू बोलने से बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था लोगों को, लोग डरे हुए भी थे, और इस क्षेत्र में भेजने के लिए मेरे पिताजी भी थोड़े से चिंतित थे। मगर उनका विश्वास था मेरे ऊपर कि नहीं, तुम कला में बचपन से माहिर हो। मेरी ड्राइंग अच्छी थी, मैं चित्रकारिता में अच्छा था, रंगोली, मेहंदी वगैरह सब काफी चीजें मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड था, जो मैं स्टार्टिंग से किया आता था। एक वक्त था 2000 में जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, मुझे आज भी याद है, मैंने अपने घर के बाहर छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया था बतौर रंगोली, जिसको नंद कुमार पटेल जी ने बहुत प्रोत्साहित किया था कि इस बच्चे की कला बहुत अच्छी है। तो यहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ था और मैंने रायपुर से इस चीज की शिक्षा प्राप्त की थी श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने मुझे टैटू की शिक्षा प्रदान की। जी, टैटू को लेकर हम बात करें तो अगर हम पुरातन समय में जाएं तो गोदना कहते थे, और गोदना का ही हम आज का स्वरूप जो है आधुनिक स्वरूप हम टैटू कहते हैं। और गोदना के बारे में ये एक मान्यता रही है, ऐसी पौराणिक मान्यता भी रही है कि यहाँ अगर शरीर में एक गोदना बना हुआ है तो ऊपर जाके जब जाते थे तो बोलते थे क्या है तुम्हारे शरीर में, जो वहां से लेके आए हो, तो गोदना दिखाते थे। कोई अपने दोस्त का नाम लिखवाता था, कोई अपनी पत्नी का नाम लिखवाता था, कोई अपनी प्रेमिका का नाम लिखवाता था। तो इस तरीके से है। और एक संप्रदाय है छत्तीसगढ़ में, रामनामी संप्रदाय, जो पूरे शरीर में राम नाम लिखा होता है। राम नाम लिखा होता है। तो कैसे रिलेट करते हैं इन चीजों को आप आज के अपने आधुनिक व्यवसाय के साथ? गोदना एक्चुअल बड़े भैया मैं आपसे कहूँ तो ये भारत का ही देन है। टैटू अब विदेशी संस्कृति के हिसाब से उसका नाम टैटू हो गया, मगर ये टैटू पहले भारतीय संस्कृति के हिसाब से गोदना ही होता था। ये हमारा दिया हुआ इतिहास है। आज से हजारों साल पहले इस चीज को हम एक सुई के माध्यम से सिर्फ नसों में
इस कला को उकेरते थे, जो हरे रंग में तब्दील होके वो गोदना का रूप लेता था। मगर इस चीज की समय के हिसाब से संस्कृति बदलती गई, विदेशी कल्चर में इससे ज्यादा स्पीड से अपनाने लगे लोग, और ये उस संस्कृति से भारत में तब्दील हुई, तो ये टैटू कहलाया। ये है भारत की ही देन, और अब ये इतना ज्यादा प्रचलित हो चुका है। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार, जिस तरीके से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग और पूर्वज भी बताते हैं कि हिंदू मान्यता में हर किसी पुरुष, महिला या किसी भी शरीर में एक दाग, जिसे गोदना कहते हैं, वो होना अति आवश्यक है, अन्यथा कहते हैं स्वर्ग का द्वार नहीं खोला जाता है। तो ये कह सकते हैं कि अब लोगों के बीच में काफी रुचि है टैटू को लेके, लोग काफी ज्यादा अपना रहे हैं, लोगों के लिए ये एक फैशन के रूप में परिवर्तित हो चुका है। लेकिन जो पहले गोदना हुआ करता था वो एक स्थायी दाग बन जाता था, वो जीवन भर के लिए, और शायद अब की स्थिति में है कि अब रिमूवेबल है ये। हाँ, ये दोनों ऑप्शन है। हाँ। मैंने जैसे अपने हाथों में ये टैटू बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे कभी मिटाए नहीं जा सकेंगे। अच्छा। ये परमानेंट है। अच्छा। मतलब ये मेरे अंतिम संस्कार के साथ मेरे साथ ही जाएंगे, इसे मैं चाहूं तो मिटा नहीं सकता। हाँ। अब उसका एक ऑप्शन आ चुका है, लेजर ऑपरेशन, जो मेडिकल के थ्रू किया जाएगा। उसमें डॉक्टर आपको मेडिकल प्रोसेस के थ्रू एक लेजर बीम इस पे दागेंगे, जिससे ये मिटाया जाएगा, मगर वो पूर्ण रूप से साफ नहीं होगा। जले का जो एक दाग होता है, वो दाग एक सफेद चितकबरा दाग रहेगा। तो इसमें जब आप परमानेंट टैटू बनाते हैं या गोदना बनाते हैं, तो बनाते वक्त भी पेनफुल, और रिमूव कराते हैं तो भी पेनफुल? नहीं, पेनफुल देखो ऐसा है, मैं इसको पेनफुल तो नहीं कहूंगा। ये बिल्कुल भी दर्द वाला विषय नहीं है कि मैं टैटू को कहूं कि ये दर्द होता है, नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। हर आर्टिस्ट के हाथ की कला है। हम जैसे अस्पताल जाते हैं, किसी कंपाउंडर से सुई लगवाते हैं, तो कई कंपाउंडर की लगी हुई सुई हमें पूरी एहसास कराती है, यार सुई लगी, और वो 3-4 दिन तक उसका दर्द का एहसास होता है। और कई कंपाउंडर के हाथ की सुई लगती है तो वो हमको पता ही नहीं लगता कि हमने सुई लगवा लिया। बिल्कुल टैटू वैसा ही है। यदि आप किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट से टैटू बनवा रहे हैं, वो पूरी तरीके से ट्रेंड है और उसने अपनी ट्रेनिंग अच्छे से सफलतापूर्वक प्राप्त की है, और उसे पता है कि शरीर के कितने लेयर में सुई को ले जाके चुभोना है, तो वो बिल्कुल भी दर्द का विषय नहीं है। अगर वो अनट्रेंड है, पूरी तरीके से अनप्रोफेशनल है, उसने प्रैक्टिस की ही नहीं है, तो उसे शरीर के लेयर का ही पता नहीं होगा कि उसे सुई कहाँ मारनी है, तो वो दर्द का कारक बनेगा। यानी अगर टैटू बनवाना है तो कम से कम इस चीज का जरूर ध्यान रखें नहीं, कि आप किसी प्रोफेशनल से करवाएं, बिल्कुल, और बहुत जानकार से करवाएं। मैं तो देखो, हाँ, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कोई आपको इस तरह बताना चाहिए? देखिए, मैं आम जनता से बस यही कहना चाहूंगा, टैटू का यूजुअली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपने प्रोफेशनल आर्टिस्ट से बनवाया है, पूरे नियम और कायदे से बनवाया है, और आर्टिस्ट द्वारा बताए गए उनके पूरे नियम को आप अगले 20-25 या जितने भी दिनों तक टैटू आर्टिस्ट आपसे कहेगा, उस टैटू के नियम को निभाने के लिए अगर आप उसको बराबर निभा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, एक चीज के लिए मैं आपको अवगत जरूर कराना चाहूंगा कि टैटू उन लोगों के लिए हानिकारक है, जैसे यदि कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, यदि कोई शुगर का पेशेंट है, यदि कोई हार्ट का पेशेंट है, या अगर किसी को किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी है, तो हम उससे पहले इस चीज की जानकारी अवश्य लेंगे। जैसे आप हमारे पास टैटू बनवाने आए, तो मैं आपसे ये बात जरूर पूछूंगा कि सर, आपका कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट या कोई भी गंभीर बीमारी तो नहीं है? यदि आप बोलेंगे कि हाँ, मैं हार्ट पेशेंट हूं, तो मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप टैटू ना बनवाएं, क्योंकि टैटू एक प्रकार से वाइब्रेशन है। हम जो ये मशीन चलाते हैं, हम ये मशीन को जब पकड़ते हैं, इस मशीन में स्पीड, कंपन इतनी फास्ट होती है कि इसे सिर्फ हैंडल करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। और इस पे जो निडल लगी हुई थी, वो आपके बॉडी को जाके पंक्चर करती है, तो उसमें वाइब्रेशन इतनी फास्ट होती है कि यदि वो वाइब्रेशन आपका हार्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो काफी नुकसान हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं इन क्लाइंट्स को हम दूर रखें, जिनको शुगर, बीपी, हार्ट या अन्य कोई बीमारी है। यदि स्वस्थ आदमी है, स्वस्थ महिला है, तो वो अच्छे से आराम से टैटू बनवा सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कभी भी कोई भी टैटू को लेके साइड इफेक्ट नहीं होगा। बशर्ते कंडीशन ये है, क्षमा चाहूंगा आपको रोकने के लिए, कि अगर मैंने आपका या किसी भी क्लाइंट ने आपका टैटू बनाया है, अगर वो आपसे कह रहा है कि अगले 30 दिनों तक आपको ये सावधानियां निभानी है, अच्छा, जिसपे कुछ अमूमन सावधानियां हैं, जैसा आपने अगर टैटू बनवाया तो आपको अगले 30 दिनों तक अपने टैटू पे पानी नहीं पड़ने देना है,
अच्छा। ये एक प्रकार से महीन घाव की तरह होता है। घाव को सूखने में 30 दिन लगता है। डॉक्टर कहता है चोट लगी है, पानी मत लगने देना, नहीं तो घाव पक जाएगा। ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है। हम आपके चमड़ी को सुई लगा के खोल रहे हैं, अब उसको बंद होने में 25 से 30 दिन की प्रक्रिया लगती है। उस दौरान आपको उसको पानी से दूर रखना है, धूल मिट्टी से दूर रखना है, उन सभी चीजों से दूर रखना है जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें मुख्य है पानी और धूल। वो 1 महीने की सावधानी है। कुछ मेडिसिन हम आपको बताते हैं जो आपको उसके ऊपर अप्लाई करना है अगले 30 दिनों तक। वो आपके टैटू की स्किन को जल्दी से जल्दी पैक करेगा, आपके टैटू को हमेशा हेल्दी रखेगा, और टैटू में जो एक चमक आनी चाहिए, एक जो शाइन आनी चाहिए, वो शाइन ला के देगा। अभी जो आपके यहाँ आते हैं, इतने सालों से आपने ये काम कर रहे हैं रायगढ़ में, किस तरह क्लाइंट आते हैं? क्योंकि आजकल टैटू छोटे ही बनाए जाते हैं और लोग बाग बड़े टैटू भी बनवाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो और फिर इसमें अलग अलग कलर्स भी जो है इम्प्रोवाइज करते हैं आप लोग, तो किस तरह के रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट की तरफ से? देखिए, इसमें रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हम एक प्रकार से किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक तिल का दाग चाहिए होता है। अच्छा। हमें सिर्फ एक तिल लगा दो। कई लोग शौकीन होते हैं, जैसे महिला हैं, लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, उनको सिर्फ एक तिल चाहिए होता है कि भैया एक छोटा सा तिल लगा दीजिए, तो उनके लिए वो अपनी खूबसूरती है। कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक बड़ा विषय चाहिए होता है कि भैया मुझे पूरे हाथ पे एक अच्छा सा भोलेनाथ चाहिए। तो हम टैटू के साइज को लेके जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि कौन क्लाइंट क्या साइज आपसे मांग लेगा। बशर्ते जरूरी ये है कि वो क्लाइंट जो चीज मांग रहा है वो उसके लिए कितना सकारात्मक है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। अगर आप हमारे पास टैटू बनवाने आ रहे हैं और आप हमें कोई ऐसा सब्जेक्ट कह रहे हैं जिसको मैं आकलन कर रहा हूं कि वो सब्जेक्ट आपके लिए यूजफुल है कि हार्मफुल है, तो मैं एक बार आपको समझाऊंगा जरूर कि यार आप ये टैटू ना कराएं, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप वो टैटू कराएं जो आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपको मोटिवेट करेगा, जो हमेशा आपको एक अच्छी सोच देगा और जिसको देख के आप इंस्पायर होंगे, एक अच्छा वाइब्रेशन आएगा। लोग बनाने के लिए कुछ भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। आप आइए मेरे को बोलिए भैया चील बना दीजिए, मैं एक बार के लिए आपको बोलूंगा भैया चील क्यों बनवा रहे हो, उस चील का क्या उद्देश्य है, मैं आपको एक बार कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा। फिर भी अगर आपकी जिद है आपको चील बनवाना है, मैं बना के दूंगा, मेरा काम है। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको एक बार सही डायरेक्शन पे लेके जाऊं कि आप चील की जगह कोई अच्छी चीज बनवा लीजिए, माँ बाप का नाम लिखवा लीजिए, भगवान से अच्छा कुछ डिजाइन बनवा लीजिए, अपना कोई पॉजिटिव डिजाइन बनवा लीजिए जो आपको इंस्पायर करता है। तो हर किसी का एक अलग अलग डिमांड होता है टैटू को लेके, तो इसका अपन साइज और सब्जेक्ट को लेके जस्टिफाई नहीं कर सकते। इक्विपमेंट्स को लेकर बात करें तो बहुत सारे आपके हम देख रहे हैं यहाँ इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे इसमें हम इंक भी देख रहे हैं। तो किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं समय के साथ साथ, और कितना इसमें नयापन आ रहा है जो आपने 11 साल पहले शुरू किया था तब और आज के समय? हाँ देखिए सर, अब ऐसा है कि समय के अनुरूप चीजें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, नीडल्स भी बदल रही हैं, कलर भी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। वो आपके ट्रस्ट के ऊपर है कि आप कौन सा प्रोडक्ट लाइफ टाइम लेकर एक अचीवमेंट यूज कर रहे हैं। अब जैसे मैंने इस मशीन की बात की है, तो ये सिंपल कॉइल मशीन है, ये सिंपल कॉइल मशीन है। टैटू की ट्रेनिंग ही इस मशीन से स्टार्ट होती है, मगर मेरा ट्रस्ट आज तक इसी पे बना हुआ है। इसके ऊपर भी एडवांस मशीनें आ चुकी हैं जो कि कंप्लीटली वायरलेस मशीन है, जो बैटरी से चलती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं है, और इससे बहुत हल्की होती हैं। वो जस्ट एक पेन की तरह होती है, आपको ऐसा लगेगा आप पेन चला रहे हैं, मगर एक अपना अपना ट्रस्ट है। मुझे कॉइल मशीन पे ही ट्रस्ट है, क्योंकि टैटू में जब तक आपको वाइब्रेशन नहीं मिल रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप शरीर में कितनी सुई भोंक रहे हैं। प्लस रही बात कलर की बात है, तो कलर अलग अलग आते हैं, इंडियन कलर भी आते हैं, लोकल कलर भी आते हैं, इंटरनेशनल कलर्स भी आते हैं। अच्छा। मेरे पास जितने भी कलर हैं सारे मेड इन यूएसए हैं, मेड इन स्पेन है, मैं सारे इंटरनेशनल इंक यूज करता हूं। और सबसे पहले कोई भी रंग यदि मैं परचेज करके लाता हूं तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य होता है उस कलर को मैं अपनी बॉडी पे टेस्ट करूं कि उसका कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा है, उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, या उस कलर को किसी भी इंसानी शरीर में यूज करने के बाद उस इंसान को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। बाद में उस कलर को मैं पब्लिक के ऊपर अप्लाई करता हूँ। ये जानना चाहेंगे चलते चलते कि जिस तरीके से लोग टैटू बनवा रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं, तो इस बीच में जो तसल्ली जो मिलती है एक आर्टिस्ट को, क्योंकि मैं टैटू आर्टिस्ट के रूप में आपको जानता हूँ
और उसी नज़रिए से देख रहा हूँ। जी तो ये एक आर्टिस्ट को तसल्ली मिलती है कि क्लाइंट ने जो कहा उससे बेहतर से बेहतर हमने करके दे दिया। तो आर्टिस्ट की तसल्ली लेकिन साथ साथ जुड़ी हुई है, इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है रोज़गार। तो दोनों किस तरीके से बैलेंस कर पाते हैं? हाँ, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल किया है भैया आपने। देखिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया है टैटू बनवाने के लिए, तो मैं सबसे पहले उस चीज़ को ये ना सोचूं कि उस इंसान से मेरा रोजगार आ रहा है। चलो, आप एक बार मेरे पास टैटू बनवाने आए, भैया मेरे पास टैटू बनवाने आए, कोई बात नहीं, हमको पता है कि आप आए हैं तो कुछ ना कुछ रकम या धन मुझे दे के जाएंगे। आप आए ही उसी लिए, आपने मुझे चुना है तो कुछ रुपया दे के जाएंगे। मगर मैं उस चीज को प्रायोरिटी नहीं दूंगा कि आपसे मुझे 1000 आ रहा है या 2000 आ रहा है या 10,000 आ रहा है, वो सेकेंडरी है। सबसे प्रायर चीज ये है कि मैं, आप जो डिजाइन लेकर आए हो या आपकी मुझसे जो उम्मीद है कि यार ये चीज मैडी ही पूरा कर सकते हैं, मुझे उस डिजाइन को लेके या मेरे सब्जेक्ट को लेके 100% सेटिस्फेक्शन मैडी ही दे सकते हैं, मैं उसको प्रायोरिटी दूं। अब आप अगर कोई भी क्लाइंट मेरे पास आ रहे हैं और वो हमसे कह रहे हैं कि यार भैया मुझे कंफ्यूजन है, मैं क्या बनवाऊं, तो मैं उससे पहले पूरा कन्वर्सेशन करूंगा, उसकी सोच को समझूंगा, फिर उसके टैटू तक आऊंगा और उसके टैटू के आने के बाद फिर मैं साइज में आऊंगा कि 1 इंच का टैटू करना है कि 2 इंच का टैटू करना है कि 10 इंच का टैटू करना है। इसलिए नहीं कि मुझे उससे 2-5 हजार कमाना है, इसलिए कि उसका भरोसा जीतना है, उसका भरोसा, क्योंकि जीवन भर के लिए वो दाग उसके शरीर पे चला जाएगा, वो उसको चाह के भी दोबारा मिटा नहीं पाएगा। अब वो मेरी एब्सेंस में भी उस दाग को देखेगा या उस टैटू को देखेगा तो उसके मन में संतुष्टि रहेगी कि नहीं, उस कलाकार ने पैसों को इंपॉर्टेंस ना देके मेरे आर्ट को इंपॉर्टेंस दिया और जीवन भर के लिए मुझे एक ऐसा आर्ट गिफ्ट कर दिया जो मैं हमेशा देख के खुश रहूंगा। तो पैसा कमाना तो है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कमाना है, रोजगार के लिए आवश्यक है, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि रोजगार के लिए पहले पैसा ही लेना है उससे, नहीं, वो सेकेंडरी है। पहले उसकी सेटिस्फेक्शन और उसकी संतुष्टि मेरे लिए आवश्यक है। और शायद यही कारण है कि पिछले 14 सालों से मैं रायगढ़ क्षेत्र में आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं और लमसम मैंने 15,000 से 16,000 से ज़्यादा टैटू मैंने लगभग बना दिए हैं। क्या बात है। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या महिलाओं की है, लेडीज़ की हैं, जिन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया है। और आज इस बात को कह के मुझे बहुत खुशी होती है कि रायगढ़ के साथ साथ मैंने खरसियाँ, चांपा, अकलतरा, राउरकेला और बिलमित्रापुर जैसे शहरों में भी जाके टैटू कैंप किए हुए हैं। वहाँ के लोगों ने भी मुझे उतना प्यार दिया हुआ है और काफ़ी लोग आज भी मुझे अपने कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए बुलाते हैं। अभी हाल में मेरे पास एक कैंप के लिए ऑफर आया है जिसपे मुझे अभी अप्रैल महीने में पत्थलगांव के लिए जाना है। तो वहाँ के लोग चाहते हैं कि मैडी भाई आप हमारे पास आइए पत्थलगांव में और आके हमारे लिए भी इस शहर में कुछ टैटू बना दीजिए। तो आप सबका प्यार है और क्या है, बस। बहुत बहुत धन्यवाद मैडी भाई बातचीत करने के लिए। काफ़ी दिनों से हमारे मन में था कि आपसे बातचीत करें। जी, जी, जी। और जो आपने आखिरी में बताया कि आप वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं जी, शिविर लगाते हैं और वहाँ पे जाते हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं आपकी उस कला का विस्तार दे रहे हैं आप। और शिविर में भी ऐसा है सर कि शिविर में भी मेरा उद्देश्य ये रहता है कि नहीं, मैं अगर शिविर में गया हूँ, मैं टैटू बनाने जा रहा हूँ, तो वहां से मेरे को झोला भर के पैसा नहीं लाना है। वहां से लोगों का विश्वास, वही मैंने कह रहा कि मैंने कहा कि आप अपनी कला का विस्तार दे रहे हैं, रोजगार एक सेकेंडरी है आपके लिए। बड़ी अच्छी बातचीत रही, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और शुभकामनाएं हमारी कि आप इसी तरीके से अपने पैशन के साथ और साथ में रोजगार का बैलेंस बनाते हुए, लोगों का भरोसा जीतते हुए आगे सफ़र जारी रहे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। तो ये थे मैडी बेरीवाल जिनसे हमने बातचीत की एक समय के दौर के गोदना और आज के दौर के टैटू के बारे में। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।